अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मैं हूं आपकी होस्ट सुहीरा तारिक। आपको एक नए एपिसोड में वेलकम करती हूं। और आज आप देख रहे होंगे कि मैं कहाँ मौजूद हूं। तो मैं मुल्तान के एक तालीमी इदारे में मौजूद हूं जहां पर स्टूडेंट्स डिफरेंट कोर्सेज़ कर रहे हैं, डिफरेंट डिग्रीज़ ले रहे हैं और अपनी अपनी तालीमी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। मैं इस वक्त क्लासरूम में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम सवालात करेंगे, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे और साथ साथ कुछ गेम्स भी आज हम इनसे करवाएंगे और देखेंगे कौन से स्टूडेंट्स गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, कौन अच्छा पार्टिसिपेट करते हैं और कौन जीतते हैं। उनको ज़ाहिर है अप्रिशिएट भी किया जाएगा और कुछ पहेलियाँ इनसे पूछेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और स्टूडेंट से बातचीत का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त मैं इंस्टीट्यूट के अंदर आ चुकी हूँ। ये सेमिनार हॉल है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। इनके पास चलते हैं और कुछ बातचीत करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम है मुस्तबशीर रज़ा। क्या मुस्तबशीर रज़ा। मुश्किल नाम है आपका? पहली दफ़ा कोई भी नहीं ले सकता। क्या मतलब है इसका? इसका नाम है मतलब खुशियाँ बांटने वाला। मतलब तो बहुत ज़बरदस्त है। किसने रखा था आपका नाम? मेरे बाबा ने रखा था। उनकी ज़रा अकेडमी में पढ़ता था एक लड़का मेरे नाम का, उन्होंने तब से सोच लिया था। तो अच्छा लगा था लड़का या लड़के का नाम? नहीं, नाम भी अच्छा लगा था और लड़का भी पढ़ने वाला था, लेकिन मैं नहीं हूँ। आप पढ़ने वाले नहीं हो? मैं नहीं हूँ। किस चीज़ के स्टूडेंट हो? मैं AI का हूँ। कौन सा सेमेस्टर है? अभी तो पहला है। BS करें? नहीं, ADP कर रहा हूँ। ये 2 साल का होता है। 2 साल का होता है। फिर इसके बाद कंटिन्यू करूँगा, देखो यहाँ करूँ या कहीं और करूँ। ये बेनिफिट आपको मिल जाता है ना कि कंटिन्यू आपने इसी करना है या कहीं और करना है। ADP में क्या बेनिफिट होता है? जी, आप 4 इयर्स के लिए स्टक नहीं हो जाते एक यूनिवर्सिटी तक। आपको फिर ADP करते हैं ना, तो फिर आपको वहाँ से बेनिफिट ये मिलता है कि आप 2 इयर्स यहाँ करके फिर 2 इयर्स कहीं और भी जा सकते हैं। मतलब मास्टर्स कर? जी ऐसे ही। नहीं, होता BSc है, 2 साल का आगे मतलब 4 साल का हो जाता है ना जी। लेकिन किसी और डिग्री में कर सकते हैं? नहीं, डिग्री यही होगी। ये है कि आप ब्रेक ले सकते हो, आप कहीं जा सकते हो, बस सिंपल। अच्छी चीज़ है। और आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक। आप क्या करते हैं? जी, मैं NCB यूनिवर्सिटी में BSc कर रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं? ये BSc कंप्यूटर साइंस। कौन सा सेमेस्टर है आप? मेरा दूसरा सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है। ये बताओ कि कैसा चल रहा है, एक्सपीरियंस बताओ। माहौल कैसा है यहाँ पर, लोग कैसे मिले, दिन कैसा गुजरता है? दिन भी माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर जाता है, लोग भी अच्छे हैं, दोस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर जाती है हमारी। क्या अच्छी चीज़ लगी है यहाँ? यहाँ पे अच्छी चीज़ ये लगी, अच्छे दोस्त मिल चुके हैं हमें इस वजह से। अच्छे मिले हैं? कितने दोस्त बनाए आप? हाँ, तकरीबन मैंने 5 से 6 दोस्त हैं, हमारा ग्रुप बना हुआ है दोस्तों का। स्टडीज़ के हवाले से बताएं, कैसा है? मतलब प्रैक्टिकल भी करवाते हैं या सिर्फ बुक्स वगैरह पढ़ते हैं? नहीं, प्रैक्टिकल भी होता है। यहाँ कंप्यूटर लैब्स है पड़ी, यहाँ कंप्यूटर लैब में हम जो पढ़ते हैं वहाँ प्रैक्टिस करते हैं ऊपर जाकर। यहाँ 2nd फ्लोर में बना हुआ है। क्या चलें, एक और चीज़ आपसे पूछेंगे कि आप दोनों में क्या टैलेंट है, क्या सुना सकते हैं? मैं आपसे कहूँ कुछ सुनाएं तो क्या सुनाएंगे? जी, मैं सिंगिंग करता हूँ, मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है सिंगिंग में, तो मैं सिंगिंग अच्छी कर लेता हूँ। बस तो हमें सुनाएं, फिर गाना सुनेंगे आपसे। वो 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 मैंने जाने इश्क की गली और तेरी आहटें मिली। मैंने चाहूँ ना तुझे पर मेरी एक ना चली। इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने, दिल का मैं क्या करूं। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। लाया कहाँ मुझको ये मोड़ तेरा, रात ना अब मेरी ना मेरा सवेरा। जान लेगा अब मेरी ये इश्क मेरा। इश्क में निगाहों को मिलती है बारिशें, फिर भी क्यों कर रहा दिल तेरी ख्वाहिशें। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। दिल मेरी ना सुने,
दिल का मैं क्या करूं। बहुत अच्छा गाया आपने और बड़ी फॉर्म में आके गाया है। शौक है गाने का? जी जी शौक़ है, लेकिन फॉर्म वगैरह करते हो जब इवेंट्स? नहीं अभी तक तो कोई नहीं किया परफॉर्म। जी जी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी मैं यूज़ नहीं कर रहा, मेरी अपनी वॉइस में होता है, अपनी वॉइस में गाता हूँ, कभी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ भी नहीं किया। और इसके अलावा मैं सराइकी में शायरी भी कर लेता हूँ। अब अपने दोस्तों के लिए एक शायरी है सराइकी में। जिथा मिल पोसे अलवाग इंसान, जिथा मिल पोसे अलवाग इंसान, कर खर्चे ताबे चाग इंसान। जिथा मिल पोसे अलवाग इंसान, कर खर्चे ताबे चाग इंसान। जे मुनाफिक यार मेरे ते अक्शा तो ते टबर समय चवाग इंसान। बहुत नाइस, वेरी नाइस। आपने कुछ सुनाना है? मैंने मेडल जीता अपने कॉलेज में सिंगिंग में, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है गाने का। ट्राई कर लेता हूँ अगर समझ आए तो। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है ज़रूरी ये सवाल आए। तेरी नज़दीकियों की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए। मैं जो तुझसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूँ, तेरा गुरूर हूँ। तू फासला मिटा, तू ख्वाब सा मिला, क्यों ख्वाब तोड़ दूँ। अच्छा गाया आपने भी, और आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, आप लोगों ने भी इनके सॉन्ग्स एंजॉय किए होंगे। अब चलते हैं कुछ और स्टूडेंट्स की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं, हम इनके पास चलते हैं और इनसे भी कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? सैयद गुलाम अली। और आपका नाम? मलिक ज़ीशान अमान। क्या करते हैं? स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो? जी पढ़ रहे हैं BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। क्या डिग्री है ये? क्या स्कोप है आगे? क्या करना है? रिलेटेड डिग्री है, इसमें बिज़नेस रिलेटेड डिग्री है। इसमें बिज़नेस के बारे में सब कुछ सिखाते हैं कि किस तरह आपने अपना बिज़नेस स्टार्टअप करना है या कोई एंटरप्रेन्योर बनना हो, तो सब कुछ ऐसे हिसाब से हमें सीखना पड़ता है। आगे लाइफस्टाइल हो गया, लाइफस्टाइल के बारे में बताते हैं कि लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करना है। और वैसे तो हम कर रहे हैं क्योंकि हमारी बिज़नेस रिलेटेड फैमिली है, बिज़नेस रिलेटेड फैमिली, इसी वजह से हमें। किस चीज़ का बिज़नेस है? बाबा के शेल पंप्स वगैरह हैं, बाबा का एक शेल पंप है, इसी वजह से। पेट्रोल जितना भी महंगा हो जाए आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता है फ़र्क। बिजनेस से पैसा कौन उठाता है बाहर, पर्सनल यूज़। पेट्रोल ख़रीदना तो नहीं पड़ता ना, आपके तो पेट्रोल पंप है। हाँ पेट्रोल ख़रीदना नहीं पड़ता, ये बात है, बाबा डलवा देते हैं बस। मुझे ये बताएं कि आपने भी यही बिज़नेस आगे करना है या डिग्री ले रहे हो, इसके पीछे क्या रीज़न? ले रहे हैं, इसके पीछे रीज़न ये है कि डिग्री तो लेनी पड़ती है ना, बिज़नेस रिलेटेड है, क्या पता हमें बिज़नेस घर का ही संभालना पड़ जाए, पर शौक़ तो जॉब वगैरह का है, इसी वजह से जॉब रिलेटेड भी है, बिज़नेस में इंटरेस्ट भी है, इसी वजह से ले रहे हैं। आपका नाम क्या है? मलिक ज़ीशान अमान। आप क्या करते हैं? आप भी पढ़ रहे हैं? मैं भी पढ़ रहा हूँ, इसी के साथ पढ़ रहा हूँ BS अकाउंटिंग फाइनेंस। कौन सा सेमेस्टर है? फर्स्ट सेमेस्टर। कितने दिन हो गए यहाँ आते हुए? यहाँ पे हमें हो गया है 2 मंथ्स। 2 महीने पहले जब आप यहाँ आए थे, क्या सोच के आए थे? वैसा सब मिला? हाँ जी, जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से ही, मतलब कि सारी हमें फैसिलिटीज़ मिली हैं। उसके अलावा एनवायरनमेंट भी अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, हर चीज़ वेल एजुकेटेड और वेल मैनेजमेंट है। जी मैंने कहा बेस्ट यूनिवर्सिटी है यहाँ पे। बेस्ट है? बेस्ट है। क्या बेस्ट है? बेस्ट इन्वायरमेंट भी ठीक है, माहौल भी ठीक है, इसी वजह से पढ़ाई भी यहाँ पे बहुत वो तो हर यूनिवर्सिटी में होता है ना, ख़ास क्या है यहाँ पे जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आपको लगता है नहीं है? बाकी यूनिवर्सिटीज़ में अब देख लें, बाकी आजकल तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड ऐसा नहीं रहा। जब आप प्राइवेट में आ जाएंगे फ़ीसें भी सेम हो जाती हैं, फिर भी यहाँ उधर और इधर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आगे क्या बनना चाहते हैं आगे फ्यूचर में जाके? मेरा बेसिकली ये है कि मैं भी अकाउंटिंग अपनी स्टडी मुकम्मल करके तो मे बी मैं बैंकिंग वाली फील्ड में जाऊँ, मे बी मैं आउट ऑफ कंट्री निकल जाऊँ, या फिर मैं अपना ही कोई बिजनेस इस तरह करूँ। अच्छा, इसके अलावा बताएं हॉबीज़ क्या हैं? जब फ्री टाइम मिलता है यहाँ पे तो क्या करते हैं आप लोग? एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ से बाद या फिर यहाँ भी बाहर भी?
बेसिकली जो मेरा इंटरेस्ट है ना, मैं मतलब कि ई कॉमर्स वाली साइड पे ज़्यादा, ऑनलाइन वाली साइड पे ज़्यादा होता हूँ। तो मैं यहाँ से जब फ्री होता हूँ तो मैं घर आके मेरा ज़्यादातर काम यही होता है कि या स्टडी होती है या फिर मैं अपने मतलब कि कोई ना कोई स्टोर देख रहा होता हूँ, जो पे मतलब कोई ना कोई स्किल डेवलप कर रहा होता हूँ। आपकी क्या हॉबीज़ हैं, क्या करते हैं? अब मेरी हॉबीज़ तो अच्छा ये है कि हम ऑनलाइन वर्क भी करते हैं और साथ पेंटिंग का बहुत अच्छा शौक़ है। पेंटिंग पे क्लासेस भी ले रहा हूँ पेंटिंग्स की। कहाँ से ले रहे हो? यहाँ पे स्किल सिखाते हैं, टेक्निकल कॉलेज है चौक कुम्हारा वाले, वहाँ से। या आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ गए हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स मौजूद हैं। इनके पास चलते हैं और इनके व्यूज़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। है आपका नाम? मोहम्मद करीम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक। ठीक है। और एक और हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं जो माशाल्लाह से बहुत लंबे हैं। इनको देखने के लिए ऊपर जाना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुलेमान। मोहम्मद सुलेमान। सुलेमान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। बताएं दोनों क्या करते हैं? मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है BBA में और मेरा स्टार्ट से इंटरेस्ट था तो इसलिए मैंने BBA चूज़ किया। और आप? मैं BScs कर रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा। यस। BScs कंप्यूटर साइंस। क्या करना है आगे जाकर? आगे मैं इंशाल्लाह फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा बिज़नेस में इंटरेस्ट है। ये डिग्री मैं इसलिए कर रहा था कि ताकि थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, प्रोग्रामिंग सीखूं, ताकि अगले इंशाल्लाह आगे फर्दर चल के जिस तरह हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो हम उस पे काम करना चाहते हैं। लाइक सॉफ्टवेयर हाउस डेवलप करें अपना, जितना ज़रूरत है प्रोग्रामिंग सीख के इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे माशाल्लाह आपकी हाइट है या जैसे लुक है तो स्टूडेंट्स धोखा खा जाते हैं कि शायद ये टीचर हो। हुआ था मेरे साथ, कॉलेज में हुआ था। मैं न्यू क्लास में जाके बैठा, एग्ज़ाम था तो सर वो बच्चे समझते हैं कि सर आगे पढ़ाने, तो फिर उसके बाद से नहीं, फिर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं हूँ। ये बताएं किसी स्टूडेंट की रैगिंग वगैरह की है? नहीं मैम, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। फ्री टाइम में क्या करते हैं? यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं कोई या सिर्फ पढ़ाई है? मैगज़ीन्स और रीडिंग में इंटरेस्ट है, उस पर थोड़ा रीड कर लेता हूँ। इंग्लिश को थोड़ा फॉर्मल उसको रीड करने के लिए और स्पीकिंग के लिए ज़्यादा मेरा कोशिश होती है उसको इन्हेंस करूँ स्किल्स को। इसके अलावा कोई टैलेंट है, कुछ सुना सकते हैं? नहीं, बाकी और शायरी वगैरह का शौक? नहीं, इन चीज़ों में शौक। किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया लेकिन किस चीज़ में वो जो स्कूल टाइम में किया था। उसके क्या किया था? असम्बलीज़ में थोड़ी बहुत प्रेयर्स वगैरह याद थी तो उस टाइम कर लेते हैं। और आप बताएं आप में क्या टैलेंट है, हम आपसे क्या सकते हैं? मैम कोई टैलेंट नहीं है इसमें, मैं इन चीज़ों पे इतना करता हूँ। शेर व शायरी की है, गाना गाया है? दोस्तों के हवाले से बताएं, दोस्त कैसे बने हैं यूनिवर्सिटी में आकर? यूनिवर्सिटी में मैं फर्स्ट डे तो मैं नहीं आया था, लाइक सेकंड डे जब मैं आया था तो काफ़ी सारे बच्चे थे। हेलो हाई होगी, कोई मेरे लाइक नेबर्स ही थे, कोई आसपास से आए थे, तो इस तरह उनसे सलाम दुआ हो गई। फिर अब हम अक्सर साथ इस तरह करके आउट वगैरह करते हैं दोस्तों के साथ आफ्टर यूनिवर्सिटी? जी करते हैं, कभी कभार करते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी ज़्यादातर कहाँ जाना पसंद? मुल्तान में तो कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह? रेस्टोरेंट से ज़्यादा हम कोई देसी पे करते हैं, देसी खाना कहीं चलते हैं, लाइक सुबह नाश्ता कर लें, आउटिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक सवाल है आप दोनों के लिए, एक पहेली है छोटी सी। ये बताएं वो क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब अगर गलत भी लिखा जाए तो गलत ही होता है? रिपीट करेंगे एक बार? ऐसी क्या चीज़ या ऐसा क्या सवाल है जिसको अगर सही भी लिखा जाए तो भी गलत ही होता है? सही भी लिखा जाए फिर भी गलत ही हो। ऐसा क्या लफ्ज़, सवाल या चीज़ है? नो आइडिया मैम, सोचा इसलिए कह रहा हूँ। नहीं समझ आ रहा? नहीं, आप बता दें। तो बताऊंगी, लेकिन पहले मैं देखना चाह रही हूँ आप लोग बता पाते हैं या नहीं। देखें, एक सवाल है या एक चीज़ है जिसको अगर हम गलत भी लिखें, सही भी लिखें तो भी गलत ही पढ़ा जाएगा या गलत ही होगी। मुश्किल सवाल है। चलिए, आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अब हम चलते हैं कुछ और स्टूडेंट्स के पास और उनसे करते हैं बातचीत। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनके पास चलते हैं और इनसे कुछ बातचीत भी करते हैं। मैं इस वक्त इनके क्लासरूम में आ चुकी हूँ और अभी फ्री जो है वो लेक्चर या फ्री टाइम था तो सोचा स्टूडेंट से बातचीत की जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? असरा हाशमी। बहुत
प्यारा नाम है, मतलब बताओ अपने नाम का। जन्नत की तरफ ले जाने वाली, कैसे लेके जाते हैं जन्नत की तरफ? हिदायत से और अच्छे अमाल से। और आपका नाम? राबिया मंजूर। क्या करती हैं आप? ओटी मेडिकल स्टूडेंट हैं आप? जी मेडिकल स्टूडेंट। कौन सा ईयर है अभी आप? फर्स्ट ईयर। कितने साल की डिग्री है मतलब? 2 ईयर। और आप बताएं आप क्या करें? मैं भी फार्मेसी। कैसी डिग्री है, कुछ डिटेल्स में बताओ, क्या सीख रहे हो उसमें, आगे क्या करना है जाके? ये फार्मेसी से रिलेटेड है और मतलब 2 साल का ये कोर्स होता है, फिर उसके बाद हम अपनी एलिजिबल होते हैं अपनी फार्मेसी के। इसके अलावा इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। अच्छा, बाई चांस ये डिग्री ली थी या बस और कोई ऑप्शन नहीं था या शौक था? नहीं, शौक़ था, शौक़ से ली थी क्योंकि बहुत अच्छी है और आगे तक ये हमारी बहुत काम आ जाती है। अच्छा, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं जब वो एफएससी कर लेते हैं, इंटरमीडिएट कर लेते हैं, तो पता नहीं होता आगे क्या पढ़ना है, क्या करना चाहिए। आपने कैसे फ़ैसला ख़ुद किया कि भाई मुझे यही डिग्री ले? जी, क्योंकि मैंने इसकी बहुत सारा सुना भी था और मेरी कज़न भी कह रही थी, तो फिर उससे मुझे बहुत अच्छी गाइड मिल गई, इसलिए मैंने फिर ये डिग्री सेलेक्ट कर ली थी। ज़बरदस्त। और आप बताएं आपकी डिग्री कैसी चल रही है? अच्छी जा रही है। यहाँ पे टाइम कैसे स्पेंड होता है? पढ़ने के अलावा कोई एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं? जी मैं वो ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ। अच्छा, ठीक है। और हॉबीज़ क्या हैं? फ्री टाइम में क्या करना पसंद है? बुक्स पढ़ना। क्या पढ़ती हैं, किस तरह की बुक्स? मैं इंग्लिश लिटरेचर भी और मतलब हमारी जो सिलेबस से रिलेटेड हो, इंफॉर्मेटिव, मैं वो पढ़ती हूँ। कुछ अच्छा आप शेयर कर सकती हैं स्टूडेंट्स के साथ, देखने वालों के साथ पढ़ा हो कोई अच्छी बात, कोई शेर, कुछ भी? नहीं। तो सुना सकती हैं, कुछ आता है? ये महफिल कौनैन जिसके लिए सजी है, ये महफिल कौनैन जिसके लिए सजी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी प्यारा नबी है। ये महफिल कौनैन जिसके लिए सजी है, वो मेरा नबी प्यारा नबी है। प्यारी नात पढ़ी है। और इस तरह स्कूल एक्टिविटीज़, कॉलेज टाइम में आप पार्टिसिपेट करती रहती थी या नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं करती रहती थी, इसलिए कॉलेज में भी कर लेती हूँ। ठीक है। कुकिंग का शौक़ किसको है? क्या बनाना पसंद है? अच्छा क्या बनाना? जो बनवाना हो बना लेते हैं। अभी जैसे बड़ी ईद गुजरी है, तो आपने क्या बनाया? अचार गोश्त। और कोई नई चीज़ ट्राई? नहीं बस वही, क्योंकि मेरे भाई को पसंद है इसलिए। चलिए, अचार गोश्त की कोई रेसिपी अगर शेयर कर दें थोड़ी सी देखने वालों के साथ, कोई आपको देख के ट्राई करें। तो हमें स्पाइसी बोटी बनाना आती है जो मुझे बहुत अच्छी बनाना आती है, तो उसके लिए हमने अपने अकॉर्डिंग मीट या बीफ जो भी हमने लेना होता है वो लेके फिर उसमें हम बेसिक से स्पाइसेस और योगर्ट डाल देते हैं और उसे फिर 2 आवर्स के लिए मैरिनेट कर देते हैं, और उसके अलावा फिर उसे 2 आवर्स के बाद फिर हम उसे हल्के से ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। ठीक है। आप किसी भी चीज़ में फ्राई कर सकते हैं? हाँ जी। कितना टाइम लगता है ऑयल में? और 5 से 10 मिनट लगते हैं इसे फ्राई होने में, और फिर हम इसे किसी भी ड्रिंक के साथ या फिर किसी भी सलाद के साथ हम इसे सर्व कर सकते हैं। ठीक है। पानी आ रहा होगा मुंह में सुनने वालों के, लेकिन वो तभी पूरा ही होगी चीज़ जब आप खुद ट्राई करेंगे और बनाएंगे। तो टाइम मिल जाता है कुकिंग का स्टडीज़ के साथ? जी, ये एज अ हॉबी भी शामिल हो जाती है, तो फिर इसके लिए टाइम भी मिल जाता है। ठीक है। आप दोनों से एक सवाल है, आप दोनों ने उसका जवाब देना। आपने ये बताना है कि ऐसी क्या चीज़ है या ऐसी क्या लफ्ज़ है जिसको आप सही भी लिखें फिर भी वो गलत ही पढ़ा जाता है? आपने उसको सही लिखा है पर फिर भी पढ़ने वाला उसे गलत ही पढ़ेगा। वर्ड गलत जिसे हम सही भी लिखेंगे तो उसे हम गलत ही पढ़ेंगे। ठीक हो गया। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब व्यूअर्स चलते हैं ब्रेक की जानिब, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है। एक शॉर्ट सी ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं ब्रेक से और हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी आतका अमान। आतका अमान। इसका मतलब? पाइस लेडी। आपका नाम? अनम। क्या हाल है? जी मैं ठीक। ओके, मुझे ये बताओ क्या करती हो? मैं स्टूडेंट हूँ मेडिकल की। और आप? जी मैं भी मेडिकल की स्टूडेंट हूँ। कौन सा ईयर है? मेरा फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर। तो पूरा साल कैसा गुजरा है? क्या सीखा है, क्या क्या किया है? स्टडी की है और इंजॉय किया है। कैसे एंजॉय किया है? फ्री टाइम में क्या करते
दोस्तों के साथ बातें वगैरह, और जैसे कि जब 4 लड़कियां बैठी होती हैं, दोस्तें बैठी होती हैं, सबसे ज़्यादा किस टॉपिक पे बात होती है? पर्सनल। आप बताएं किस तरह की बातें? जी, कपड़ों के बारे में, करंट फैशन जो चल रहे हैं उसके बारे में बातें होती हैं, और आजकल जैसे ईद गुजरी, कुकिंग के हवाले से बातचीत होती है। तो ये टॉपिक्स होते हैं जी। सही हो गया। तो आपको कुकिंग आती है? जी आती है, आती है, थोड़ी बहुत तो आती है। क्या बनाती हैं आप? अच्छा, कोई सिग्नेचर डिश है आप? बेसिकली आजकल जैसे बच्चों को जंक फूड, चाइनीज़, इनका ज़्यादा है शौक़, तो ये लाइक ज़्यादा करती हैं, स्पैगेटीज़, नूडल्स और ये स्टफ़ जो है। बना लेती हैं? हाँ जी, बना लेती कौन आपके खाने की सबसे ज़्यादा तारीफ़ करते हूँ। मेरे फादर, मदर। हाँ जी। और आपको आती है? जी, क्या बना लेती हो? मैं पुलाव भी बना लेती हूँ, माइक्रोवेव वगैरह। मैं फ़ास्ट फूड भी बना लेती हूँ, पुलाव वगैरह भी। फास्ट फूड में क्या बनाती हो? बर्गर वगैरह। बर्गर बना लेती हो, गुड हो गया। चिकन बर्गर? जी। ठीक है। खाने का शौक़ ज़्यादा है या बनाने का ज़्यादा है? खाने का। ज़्यादा है, ठीक है। तो ये बताएं कि डेली रूटीन क्या होती है, मतलब कॉलेज के बाद क्या करना होता है, कोई जिम्मेदारियां हैं या फ़न करना होता है, क्या करते हो? या दोस्तों के साथ कभी हैंग आउट का प्लान बनाते हो तो क्या? घर की जैसे घरेलू काम कर लिए, हाउस होल्ड चोर्स कर लिए, सेकेंडली कोई फ्रेंड्स के साथ आउटिंग कर ली, और तिलावत कर ली रिलीजियस पर्सपेक्टिव। तिलावत कर लेती हैं? जी जी, रिलीजियस पर्सपेक्टिव। हमें भी सुनाएं फिर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। जज़ाकल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। चलें, आप दोनों से एक सवाल करूं मैं? आपने ये बताना है कि ऐसा कौन सा लफ्ज़ है, ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा सवाल है जिसको आप सही भी लिखें फिर भी वो गलत ही रहता है? गलत वर्ड्स, गलत वर्ड्स, गलत। कैसे? क्योंकि उसको गलत लिखा हो तो पढ़ा भी गलत ही जाता है। गलत क्यों लिखते हैं? लिखें तो सही पढ़ा जाएगा। लेकिन पढ़ा गलत ही जाता है। वर्ड है ना जी, वर्ड गलत ही हम लिखेंगे तो गलत ही लिखा जाएगा, क्योंकि वो वर्ड ही गलत है, तो इसलिए सही भी लिखेंगे तो गलत ही होगा। ठीक हो गया। और इंस्टीट्यूट के हवाले से कुछ शेयर करना चाहेंगे यहाँ के हवाले से? जी, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ, स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। प्रिंसिपल जो है एडी कंवल, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस पर्सनालिटी हैं, वो स्टूडेंट के साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। अब चलते हैं कुछ और स्टूडेंट्स के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हम स्टूडेंट से बातचीत कर रहे थे। अब हमारे साथ एक प्यारी सी टीचर मौजूद हैं, और जो दिखने में तो स्टूडेंट लग रही हैं लेकिन उन्होंने बताया यहाँ पे पढ़ाती हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर वजीहा बतूल। डॉक्टर वजीहा, आप डॉक्टर हैं? जी। ज़बरदस्त। किस चीज़ की? मैं डेंटिस्ट हूँ, डेंटल डॉक्टर हूँ। वेरी नाइस। तो इसलिए आपने अपने दांतों का बड़ा ख्याल रखा है? इसलिए मैंने कहा कि डॉक्टर के दांत अच्छे होने चाहिए, तो मैं भी अपने ठीक कर लेती हूँ। सबसे पहले अपने दांत ठीक? सबसे पहले अपने दांत। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हो गया आपको डॉक्टर बने हुए, और तालीमी सफ़र कैसा रहा, और प्रोफेशनल लाइफ कैसी है? मैंने 2023 में अपना BDS कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने हाउस जॉब की अपने पेरेंट इंस्टीट्यूट में, और मुझे क्लिनिकल करते हुए तकरीबन 2023 से मैंने क्लिनिकल स्टार्ट किया, और अब तक 3 साल हो चुके हैं। और पढ़ाते हुए मुझे कुछ ही अर्सा हुआ है, तकरीबन 3 मंथ्स हुए यहाँ पे। मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है काम करके, और बच्चे भी बहुत कोऑपरेटिव और अच्छे हैं, और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। ठीक है। अच्छा, आपका अपना क्लिनिक आप रन करती हैं या? मैं मेरे सर हैं उधर बख्तावर अमीन के, उनका क्लिनिक रन करती हूँ। इसके अलावा जो आप स्टडी वाली लाइन में आ गई हैं, पढ़ाने वाली उसमें आ गई हैं? पढ़ाने मतलब क्लिनिकल वर्क से ज़्यादा पढ़ाने में मज़ा आता है, और मैं ज़्यादा इंजॉय करती हूँ बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके, क्योंकि मेरे पेरेंट्स टीचर हैं, तो बचपन से मुझे ये टीचिंग और इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट्स के हवाले से बताएं इनकी 5 चीज़ें या 5 क्वालिटीज़ जो आप समझती हैं एक अच्छे स्टूडेंट में होनी चाहिए। सबसे पहले रिस्पेक्ट एलिमेंट होना चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, जो काम उनको दिया जाए वो करें, अच्छे से प्रिपेयर करें, और अच्छा टीचर को भी तंग ना करें, और खुद भी जो है कोशिश करेंगे। अच्छा, आप डेंटिस्ट भी हैं, तो क्यों ना आपसे इसी हवाले से बात की जाए। आप मुझे बताएं, डेंटल हाइजीन के हवाले से बहुत से लोग होते हैं, वो वैसे बहुत अच्छा तैयार हुए होते हैं, लेकिन दांतों की सफाई का ख्याल नहीं होता, या अक्सर ये भी इशू है कि बैड ब्रेथ का भी इशू होता है।
तो आप एज अ डेंटिस्ट क्या रिकमेंड करेंगी या डेंटल हाइजीन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जब भी आप मील लें अपना, उसके बाद आप लाजमी कुल्ली कर लें और सुबह जो है ब्रेकफास्ट से पहले अपना ब्रशिंग करें और रात को सोने से पहले अपने लास्ट मील के बाद आप ब्रश करें। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ब्रेकफास्ट के बाद आपको ब्रश करना चाहिए, लेकिन आप ये कहती हैं कि पहले भी कर लें तो अच्छी बात होती है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले आपको नॉर्मल फ्लोरा होता है वो अच्छा होता है, आपको अपने मतलब गट में लेके जाना चाहिए, हेल्दी होता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी जैसे टाइम आपके पास नहीं होता है तो आप ब्रेकफास्ट से पहले ही कर लें। अच्छा, और बैड ब्रेथ का क्या ब्रश करने से भी वो है इशू? अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है ना, आपका स्टमक सही नहीं है, तब इस वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा ये डेंटल हाइजीन प्रॉब्लम्स इसकी वजह से भी कोई ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो खाने से आपके दांतों की सेहत अच्छी होती है? आपको फाइबर रिच फूड लेना चाहिए, विटामिन सी का इस्तेमाल करना चाहिए, ये आपके दांतों की हेल्थ, आपके मसूड़ों की। ये भी बताएं, फाइबर एक तो वेजिटेबल्स में होता है और किन चीज़? वेजिटेबल्स, हमारे अनाज, हमारे गंदम, ये सब फाइबर का ज़रिया है। सब्जियाँ और फल वगैरह भी, फल को आप हमेशा छिलके समेत खाएं, उसमें बहुत अच्छा फ़ाइबर होता है। चने, ये सब फाइबर का बहुत। अच्छा, मैं एक और चीज़ देख रही हूँ, माशाल्लाह आपकी स्किन बहुत ज़बरदस्त है। मुल्तान में इतनी हीट है और इतना सनबर्न हो रहा है, आप इस सनबर्न से कैसे बची हुई हैं? और ज़ाहिर वर्किंग लेडी हैं, बाहर आना जाना होता है तो कैसे ख्याल रखती हैं? अपनी स्किन केयर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। मेरी पूरी एक रूटीन होती है, सुबह के वक्त जो मैं फेस वॉश से धोती हूँ, उसके बाद जो है मैं मॉइस्चराइज़ करती हूँ और अपना सन ब्लॉक लाजमी इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, मेडिकेटेड चीज़ें यूज़ करती हैं या नॉर्मल? मेडिकेटेड जो फार्मेसी से हमें मिल जाते हैं ना, तो वही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, और नाइट की क्या स्किन केयर होती है? नाइट की स्किन केयर ये होती है कि जब मेरी एक्नी प्रोन स्किन है तो मुझे कभी कभी पिंपल्स आते हैं, तो मैं इस्तेमाल करती हूँ सैलिसिलिक एसिड यूज़ करती हूँ, सिर्फ स्पॉट ट्रीटमेंट करती हूँ, जहाँ मुझे एक्नी फील हो रही होती है वही लगाती हूँ। तो देखने वाली कुछ लड़कियों को टिप्स देना चाहेंगी स्किन केयर के हवाले से? मैं उनको कहना चाहूँगी कि आप अच्छा खाएँ, आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी तो आपका जो है स्किन भी ग्लो करेगी। पानी पिएँ और जो है आप मॉइस्चराइज रखें और साथ साथ सन ब्लॉक लाजमी। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि इस इंस्टीट्यूट के अलावा कहीं और पढ़ाने का मौका मिला या पहला इंस्टीट्यूट? ये मेरा बिल्कुल टीचिंग का मेरा पहला है। वैसे मैं जो क्लिनिकल वर्क है वो बहुत सारी जगहों पे कर चुकी हूँ, 2-3 मैंने जो है क्लिनिक्स पे जा चुकी हूँ, लेकिन एक जो है उधर मैं हमेशा से अटैच रही हूँ अपने सर के साथ। तो आगे फ्यूचर में क्या इरादा है, क्लिनिक वाली साइड पे या पढ़ाने वाली? आगे फ्यूचर में मेरा क्लिनिकल ही है, मैं अपना क्लिनिक बनाऊँगी इंशाल्लाह, पार्ट 1 क्लियर करूँगी और फिर अपने जो है क्लिनिक। ठीक हो गया। और स्टूडेंट्स को कोई टिप्स देना चाहेंगी मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड या इंस्टीट्यूट के हवाले से? मैं स्टूडेंट्स को यही टिप देना चाहूँगी कि अपना जो काम है उसका वर्कलोड ना अपने ऊपर रखें, जो आपको दिया जाता है वो आप डेली का डेली करें और वीकली उसको रिवीजन करें, ताकि वो एंड पे जो बिल्डअप बन जाता है ना दिमाग में वो ना बने, आप इजीली जो है ना आप अपने फोकस हो के अपना फाइनल दें। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ गए हैं और बातचीत का सिलसिला तो हमारा चलता ही रहेगा, लेकिन हमने सोचा है स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एनर्जाइज़ किया जाए और क्यों ना गेम शामिल की जाए अपने प्रोग्राम में। तो हमने स्टूडेंट से पूछा है और सब ने ये कहा है कि म्यूज़िकल चेयर खेलते हैं। यहाँ पर हमारी चेयर्स अरेंज हो चुकी हैं, जो स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनके नाम जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रिमशा शौकत है। रिमशा शौकत। और आपका नाम? दुआ अजमल। और आपका नाम? फरवाली। और एक और स्टूडेंट है, आपका नाम? हुमा फ्याज। हुमा फ्याज। और आपका नाम? मुबशरा बानो। मुबशरा बानो। ठीक है, तो आप सब पांचों जो हैं वो रेडी हैं गेम खेलने के लिए? यस। सबको पता होगा कैसे खेलनी है? जी जी। म्यूज़िक चलेगा और आप लोगों ने इसके इर्द गिर्द चलना है। जो बैठ जाएगा वो जीत जाएगा, जो खड़ा रहेगा एंड में वो वापस चला जाएगा। ठीक है जी, हम म्यूज़िकल चेयर का आगाज़ करते हैं गेम का। मैं 1 2 3 बोलूँगी तो साथ ही म्यूज़िक स्टार्ट हो जाएगा और जब म्यूज़िक जैसे ही रुकेगा या मैं स्टॉप कहूँगी तो आप लोगों ने रुक जाना है। ठीक है, एक और मौका दे दें, बहुत मेहनत की है, दोनों ने चोट भी लग गई है इनको, एक और मौका देते हैं। चलो, अभी कोई भी आउट नहीं हुआ। चलें, रिमशा आउट हो गई। चलें जी, अब हम दोबारा शुरू करते हैं, एक चेयर निकाल देंगे। चलिए हम दोबारा शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। फरवा आउट हो गई। चलिए जी, कोई बात नहीं, होता रहता है। अब हमारे पास 3 लोग रह गए हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। क्या सोच के चल रही थी? क्या सोच रही थी? नहीं पता, दिमाग घूम गया घूमते घूमते। आपका नाम क्या है? मुबशरा बानो। इतनी दूर तक आके हार गई। 2 लड़कियां तो रह गई थी, इनको हराना मुश्किल था। तो 3 लड़कियों को हरा आई हो ना? यस। क्या नाम है? दुआ। दुआ। और आपका?
हुमा। अच्छा, मुझे ये बताओ, पहले भी खेली है? यस। कितनी बार? काफ़ी बार। यस। और हर बार जीत जाती है? कभी हार भी जाती हूँ। और आपने कितनी बार? काफ़ी बार खेली। बचपन में खेलते थे, अभी भी खेलते? बचपन में ज़्यादा खेले हैं। अब नहीं खेल? नहीं, अब नहीं। अब खेलने वाला कोई नहीं है? ये भी है, और साथ स्टडी में इतने बिजी हो गए कि टाइम नहीं मिलता अब खेल के। वैसे लेकिन गेम्स अच्छी होती हैं ना, अब सेहत के लिए, माइंड भी फ्रेश। यस। यस। क्या लग रहा है दोनों में से कौन? पता नहीं। ये हार जीत तो ज़िंदगी का हिस्सा होता है, जो मर्जी जीते कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों ही बड़ी अच्छी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। स्टार्ट करते हैं दोबारा से। चलें, 1 2 3 स्टार्ट। आपका? हुमा। हुमा को कुर्सी मिल गई, जीत गई आप। जी। क्लैपिंग कर दो इसके, कर दें। गुड हो गया, आपको मुबारक हो, आप जीत गई हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा है? जी। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अब इख्तिताम की तरफ है और इख्तिताम पजीर हो गया है। आज हमने स्टूडेंट के साथ गेम भी खेली, बहुत सारी बातें भी की, और हमने उनसे एक सवाल भी किया था, जो कि ये था कि ऐसा कौन सा लफ्ज़ है या ऐसा कौन सा सवाल है जिसको आप सही भी लिखें तो फिर भी वो गलत ही पढ़ा जाता है। तो उसका राइट आंसर है गलत। उसको आप गलत ही लिखें, सही ही लिखें, वो गलत ही पढ़ा जाएगा, वो ठीक नहीं होगा। इसी के साथ मैं आपसे ये भी दरख्वास्त करना चाहूँगी कि चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आउटडोर एक्टिविटीज़ को तर्क कर दें कुछ महीनों के लिए, जब तक हीट वेव है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कुछ लोग गर्मी में भी हमें बाहर बेएहतियाती के साथ फिरते हुए दिखाई दे रहे होते हैं और फिर बीमार होकर हॉस्पिटल्स में पहुंच रहे होते हैं। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें और अपना और इर्द गिर्द वालों का ख्याल बहुत रखें। और इसके साथ साथ जो परिंदे होते हैं उनका भी ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि इंसान को जब प्यास लगती है तो वो तो जाकर पानी मांग ही लेता है, लेकिन परिंदे और जानवर चूँकि बेज़ुबान होते हैं तो अपने लिए पानी नहीं मांग सकते। तो ये हम इंसानों का फ़र्ज़ है कि उनके लिए ठंडे पानी का बंदोबस्त करें, अपने घर की छतों पर इंतज़ाम कर दें, कहीं रोड साइड पर कर दें, या कोई आपको बाहर प्यासा मिले तो उसको पानी पिला दें। सवाब भी है और गर्मी में एक दूसरे का ख्याल भी रख सकते हैं। इसी के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।